तो मकर लगन के चार्ट में हम अभी शुक्र के बारे में विचार कर रहे हैं और तीसरे भाव में अगर आपके शुक्र स्थित हैं आपके मकर लगन की कुंडली में, तो शुक्र यहाँ किस प्रकार का प्रभाव आपके लिए ला सकते हैं। क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र का होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। उच्च की स्थिति में होने के साथ साथ सबसे पहले वो आपके चार्ट में पंचम भाव और आपके 10वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर 5th हाउस का लॉर्ड है और अगर वो 3rd हाउस में आ जाता है, तो वहाँ पर जातक को अपनी खुद की एबिलिटी, खुद की रचनात्मक क्षमता या खुद की सर्जन क्षमता पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या जातक को अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से वहाँ पर अपना कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए। ऐसे केस में क्योंकि अब इंटरेस्टिंग ये भी है कि शुक्र 10वें घर के लॉर्ड है, तो 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी हालांकि इसमें इम्पैक्ट करेगा आपको, लेकिन शुक्र स्वयं कैसे स्थिति में है, क्या वो उच्च के होकर वक्री हो गए हैं, क्या किसी अन्य प्लैनेट के साथ बैठे हैं, और फिर आपके 3rd लॉर्ड जुपिटर हैं, तो जुपिटर आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है, और शुक्र का अन्य जिन भी ग्रहों से संबंध है वो ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए, उच्च का शुक्र है तो वो आपके रिश्तों में चाहत को तो अवश्य ही बढ़ाएगा। शुक्र पर अगर फायरी इफेक्ट है, जैसे कि सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो जो रिश्तों को लेके जो आपकी चाहत है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरीके से शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं धन को, लग्जरी को, जीवन में सारी सुख सुविधाओं को और ऐशो आराम को। तो इन सब को पाने के लिए आप किसी भी हद तक अब जा सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ शुक्र का होना है आपके कैरियर के लिए। तो कैरियर के लिए अगर आप मीडिया के क्षेत्र में जाते हैं, आप संगीत वगैरह के क्षेत्र में जाते हैं, कोई भी कलात्मक फील्ड में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी खुद की जो पसंद है कैरियर के तौर पे, यानी कोई भी फील्ड आप जब चुनते हैं या किसी भी फील्ड में आप अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। शुक्र इस प्रकार का प्लेस्ड होने से रिश्तों में हमेशा चाहत को बढ़ाएगा। तो ऐसा होता है कि बार बार जातक अपने रिश्ते बदलता रहता है। जैसे अगर आपके किसी से फ्रेंडशिप है तो बहुत ज़्यादा लोगों से फ्रेंडशिप होगी एक साथ, या तो हो सकता है आप अपना जो रिश्ता है वो बार बार बदल रहे, कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं। तो एक जगह आपको यहाँ स्टेबल होना उतना पसंद नहीं होगा। इस प्रकार का शुक्र आपको बहुत ज़्यादा रोमांचित रखेगा रिश्तों के प्रति, और आप लगभग प्रत्येक रिश्ते के प्रति बहुत डेडिकेटेड भी रहेंगे। लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर आपको बदलाव की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है, अपेक्षाएं ज़्यादा होने की वजह से। अब ये अपेक्षाएं आपकी तब काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं जब यहाँ पे राहु का प्रभाव हो, सूर्य या मंगल का प्रभाव हो, और उतने ही ज़्यादा आपकी यहाँ अचीवमेंट की जो चाहत है वो भी बढ़ती है, या अचीवमेंट होने की भी संभावना उतनी ही प्रबल है। तो शुक्र यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है, और शुक्र अगर वक्री हो जाते हैं उस केस में आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हो सकती हैं। शुक्र के वक्री होने के केस में आपको स्वयं फिर एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण आप वैसे भी बहुत ही ज़्यादा एक ईमानदार पर्सन है, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। साथ में शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण आप में जो हार्डवर्क करने का गुण है, जो मेहनत करने का गुण है वो है, और 3rd हाउस आपकी स्वयं की हार्डवर्क या स्वयं की मेहनत ही है, और आपकी काबिलियत कितनी है, आप कितना हद तक जीवन में रिस्क ले सकते हैं। हालांकि शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते आपको बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो 3rd हाउस में नहीं देता, बट अगर आपका 3rd लॉर्ड मजबूत हो, राहु का प्रभाव शुक्र पर हो, या राहु शुक्र के साथ ही बैठे हों, सूर्य हो 3rd हाउस में, या मंगल हो, तो रिस्क आप अपने आप ले लेते हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो ये तो निश्चित है कि आप शुक्र से रिलेटेड ही फील्ड में किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी परफॉर्मेंस देंगे। 3rd का शुक्र है तो ये आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा अटैच करेगा, और ऐसा जातक अपने स्वयं के बल पे अपना कोई बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। शुक्र के 3rd हाउस में आ जाने की वजह से आप पर्टिकुलर कोई भी काम करेंगे उसमें अपना एफर्ट काफ़ी अच्छे से लगा सकेंगे। अब यहाँ शुक्र के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ प्लैनेट एक या तो शुभ ग्रह होगा आपके चार्ट में, या तो एक अशुभ ग्रह भी हो सकता है, या एक क्रूर ग्रह भी हो सकता है। ऐसे केस में देखिए, शुभ ग्रह शुक्र होने के नाते कोई भी अगर क्रूर ग्रह यहाँ बैठा है, या कोई भी क्रूर ग्रह का यहाँ प्रभाव है, तो शुक्र उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं उच्च के होने के बावजूद भी। ऐसे में जुपिटर का अगर प्रभाव हो, या जुपिटर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो, या जितने भी ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर होगा, तो शुक्र के जो शुभ प्रभाव हैं यहाँ वो बढ़ेंगे। लेकिन अकेला शुक्र अगर ओनली शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ हद तक कैरियर में जो आप अचीवमेंट पा रहे हैं, या जो लाइफ में आप जो कुछ अचीव करने को देख रहे हैं, वहाँ पर आप उतने ज़्यादा उस लेवल पर सेटिस्फाई होंगे नहीं, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा चाहिए, कुछ और आपको चाहिए यहाँ पे। ऐसे केस में आपको स्वयं के एफर्ट पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इस प्रकार का शुक्र है तो जातक अपनी कलात्मकता से बहुत लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। ऐसे जातकों का जो नेटवर्क है वो देश विदेश में, इवन हमेशा दूर दराज तक फैला रहता है। ऐसे में अपनी कलात्मकता पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा का संबंध है, बृहस्पति का संबंध है, इवन यहाँ पे अगर दृष्टि संबंध बुध का भी हो, तो भी काफ़ी बेटर रिजल्ट होंगे।
शुक्र यहाँ पे आ गए तो शुक्र वक्री हो जाने के केस में, क्योंकि शुक्र के जो शुभ प्रभाव हैं या जो शुक्र के एक्चुअल प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाएगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पंचम में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्या कोई 10th में आपके प्लैनेट स्थित है। क्योंकि शुक्र वक्री हो गए तो शुक्र के स्वयं के प्रभाव यहाँ कम हो गए या इनका शुभ प्रभाव कम हो गया। लेकिन फिर भी आप यहाँ पंचम घर में बैठे हुए प्लैनेट पर डिपेंडेंट रह सकते हैं कुछ हद तक आपकी कलात्मकता के लिए, और जो भी आप यहाँ अपना एफर्ट करेंगे जीवन में आगे बढ़ने आगे जाने के लिए। शुक्र यहाँ पर फिर 10th लॉर्ड है, तो 10th लॉर्ड होने की वजह से और भी ज़्यादा शुक्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैरियर में आगे बढ़ने के हिसाब से। यहाँ पे अब देखिए शुक्र की महादशा भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगी वैसे तो, बट शुक्र का जो दूसरा पार्ट है आपकी लाइफ के लिए वो है आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप। तो स्पेशली थर्ड का जो शुक्र है, अगर वो मंगल के प्रभाव में है, अगर वो राहु के प्रभाव में है, तो वो आपको काफ़ी कामुकता दे सकता है। कामुकता होने की वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप काफ़ी लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। जिन भी लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग रहेंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपसे काफ़ी ज़्यादा मोह रखेंगे। शुक्र थर्ड हाउस में होने से मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर जातक हालांकि बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आती जाती है शनि से प्रभावित होने की वजह से या शनि का लगन होने की वजह से। इसलिए लगन में बैठे हुए ग्रह की भूमिका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो लगन में बैठा हुआ ग्रह या तो एक शुभ ग्रह हो तो वो ज़्यादा बेहतर प्रभाव दिखा सकता है, जैसे कि बुध जैसा ग्रह हो। यहाँ पे फिर सप्तम में बैठा प्लैनेट भी पूर्ण रूप से आपके लिए मैटर करेगा ही। ऐसे केस में देखिए जो सप्तम भाव है आपके चार्ट में वो क्योंकि चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है और चंद्रमा एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ कोई भी प्लैनेट अगर बैठेगा तो उसका आपको चंद्रमा के साथ भी संबंध देखना होगा। देखिए ऐसा जो जातक है जिसका थर्ड हाउस में शुक्र आ गया वो अपनी मैरिज के बाद में घूमता फिरता काफ़ी ज़्यादा है, इधर उधर का नॉलेज, इधर उधर की संस्कृति के बारे में जानना, ये सब वो काफ़ी करता है। तो इस बात के चांसेस काफ़ी प्रबल हैं कि आप अपने जीवन में शुक्र थर्ड हाउस में होने की वजह से ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा करेंगे और लाइफ को एक बहुत ही अलग तरीके से एक एंजॉय करने के दृष्टिकोण से भी लेंगे। ऐसे में जो प्लैनेट सप्तम भाव में बैठा है या जो प्लैनेट मान लो लगन में कोई भी बैठा है तो वो आपकी पब्लिक इमेज, आपकी पब्लिक छवि पर बहुत ही गहरा असर डालता है और आपकी पब्लिक छवि को काफ़ी प्रभावित करता है। यहाँ पे फिर मैरिज पे भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा। तो स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र देखा जाए तो उनको ज़्यादा टैलेंट दे सकता है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि आप ऑलरेडी स्त्री हैं और शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो स्त्रीत्व का जो गुण है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन पुरुष होने के केस में हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर से चाहत बहुत ज़्यादा हो, आपने एक लव मैरिज करने का भी ट्राई किया हो। स्पेशली लव मैरिज आपकी तब ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है जब मंगल का संबंध शुक्र से है, राहु का संबंध यहाँ शुक्र से है। शुक्र यहाँ जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा आपकी फेम होगी, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप में समय के साथ साथ मैच्योरिटी जल्दी आएगी। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको जीवन में धन, लग्जरी, ऐशो आराम पाना, सारी प्रकार की सुख सुविधाएं पाना आसान होगा, बट उसमें आपका स्वयं का रोल बहुत बड़ा है, आपके स्वयं के एफर्ट का रोल वहाँ पर बहुत ही बड़ा है। शुक्र यहाँ पे आ गए तो जातक कहीं ना कहीं जीवन में जो वास्तव में जो वो खोजता है, एक सुख के साथ साथ वो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी भी देखता है कुछ हद तक आगे चलकर, जब उसकी उम्र आगे बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैच्योरिटी का भी उतना ही रोल है। भले ही शुरुआत में आपको शुक्र बहुत कुछ चेंज करने के लिए प्रेरित करेगा और छोटी उम्र से ही ऐसा शुक्र आपको काफ़ी एक्टिव बना सकता है किसी भी क्रिएटिव फील्ड में। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको दिखेगा कि आप जहाँ भी रहेंगे आपके आस पड़ोस में स्त्रियाँ या कुछ ऐसा माहौल रहेगा रोमांटिक सा। यहाँ पे अब देखिए आपके लिए निश्चित तौर पे शुक्र उच्च का हो गया तो आपके लिए धन पाना, लग्जरी पाना या जीवन में अपनी कोई भी चाहत को कहीं ना कहीं पाना आसान जरूर होगा, लेकिन उसके लिए अदर जो प्लैनेट्स हैं वो भी बहुत ही मैटर करेंगे। शुक्र यहाँ पे 10th लॉर्ड होकर आ रहे हैं थर्ड हाउस में। जनरली हम ये मानते हैं कि 10th लॉर्ड किसी का भी अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए तो जातक अपने कैरियर में अपनी जो चाही गई अचीवमेंट है वो हासिल जरूर करता है। लेकिन शुक्र यहाँ पे क्योंकि उच्च की स्थिति में है बट वो एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो आप कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले सकते अगर शुक्र को किसी अदर प्लैनेट का सपोर्ट नहीं है। लेकिन मान लो राहु का सपोर्ट हो, मंगल का सपोर्ट हो, सूर्य का सपोर्ट हो, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्क ले सकते हैं। शुक्र यहाँ पे अस्त होने के केस में आपको धन और लग्जरी की चाहत, रिश्तों की चाहत काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन फिर उस केस में रिश्तों में डोमिनेशन की प्रवृत्ति आ जाती है। इसके लिए जब आप पुरुषों के चार्ट में विचार करेंगे तो स्पेशली क्योंकि शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा जो आपका पार्टनर होगा वो आपके लिए कैरियर और आपके आर्थिक मामलों में हाईली सपोर्टिव हो सकता है।
ऐसा शुक्र आपकी इमेज बहुत अच्छी बनाएगा। इमेज के साथ साथ पब्लिकली आप अगर डील करेंगे कभी भी किसी भी तरीके से तो काफ़ी अच्छे से डील करेंगे। आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा रहेगा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक अच्छा नेचर सा आपका दिखेगा। लेकिन इसको आपके व्यवहार को बिगाड़ सकते हैं जो भी प्लैनेट आपके लगन में है, जो भी आपके सप्तम में है, उन प्लैनेट्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा। शुक्र यहाँ पे है तो शुक्र डायरेक्ट दृष्टि डालते हैं यहाँ से नवम घर पे। नवम घर देखा जाए तो शुक्र के लिए अगर आपके चार्ट में तो वो अपना नीच का घर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उच्च की स्थिति में तो वो कभी भी अपने नीच के घर का नुकसान नहीं करेंगे एक शुभ ग्रह होने के नाते। अब लेकिन नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नवम भाव में बैठे हुए ग्रह से आप अपने विदेश यात्रा को जज कर सकते हैं। आप अगर अपना कल्चर को छोड़ के किसी अदर कल्चर में इंटरेस्ट लेते हैं, अदर धर्म में इंटरेस्ट लेते हैं, या किसी भी तरीके से आप फॉरेन कल्चर को अगर थोड़ा बहुत अपनाते हैं तो उसके लिए नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी मैटर करेगा। जनरली हम ये मानते हैं कि ऐसे जातकों में कलात्मकता जो नेचुरल जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर शुक्र को यहाँ पर राहु का साथ मिल जाए, मंगल का साथ, सूर्य का साथ मिल जाए तो आप लाइफ में अपनी खुद की हॉबी, अपने खुद के टैलेंट के भरोसे ही आगे ज़्यादा बढ़ सकेंगे। शुक्र की अब महादशा यहाँ बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि इस प्रकार के शुक्र की महादशा आ जाए तो 20 वर्ष आपके जीवन की इनकी महादशा कवर करती है। वो 20 वर्ष अब आपके जीवन के कौन से होंगे? देखिए, अगर जनरली आपकी महादशा 20 वर्ष की आपकी आयु से लेकर आपकी 50 वर्ष की आयु तक कभी भी आती है, या फिर 50 से पहले तक अगर आपकी कंप्लीट हो जाए, इवन 50 तक की उम्र तक भी अगर आपकी कंप्लीट हो जाए तो भी आपको शुक्र एक बेहतरीन जीवन का आनंद दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने मैरिड लाइफ और अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पार्टनर आपके लिए ऑलरेडी सपोर्टिव है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप जितना ज़्यादा पार्टनर को सपोर्टिव पाते हैं आपको उनसे एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और कुछ हद तक यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकते हैं। फिर अगर सप्तम में कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है, सप्तम में कोई बहुत ही क्रूर प्लैनेट बैठा है तो भले ही आप अपना उच्च का शुक्र देख के काफ़ी खुश होंगे अपने चार्ट में, लेकिन यहाँ पर अदर प्लैनेट का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब ये शुक्र, अब देखिए उच्च का शुक्र है तो स्त्रियों को यहाँ ज़्यादा ही फेवर करेगा पुरुषों की तुलना में। ऐसे में आप शुक्र से रिलेटेड भी किसी भी फील्ड को चुन सकते हैं, इवन बिजनेस को भी चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर जाएंगे खुद की कलात्मकता पे, अपना जैसे आपका डांस का परफॉर्मेंस है, सिंगिंग का परफॉर्मेंस है, आपका एक्टिंग का परफॉर्मेंस है, तो उसमें आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे अब ड्यूअल साइन में शुक्र है। ड्यूअल साइन में शुक्र होने की वजह से अगर आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं है चार्ट में, या शुक्र भी अगर वक्री होकर बैठा है, तो आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको शुक्र के लिए यहाँ विचार करना चाहिए जब भी आपका शुक्र 3rd हाउस में स्थित है, मीन राशि में।